स्वागत है आपका बुद्धा सारांश चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणादायक बौद्ध कथाएं। हमारे साथ जुड़े और अपने जीवन में बदलाव लाएं। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और कहानियों के माध्यम से यहां हम सरल और सार्थक कहानियों के माध्यम से आपको जीवन में सफलता, सुख और शांति की ओर मार्गदर्शित करेंगे। अगर आप भी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हमारे साथ इस यात्रा पर चलें। अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। अगर आप बुरा सोचोगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। अपनी सोच को नकारात्मकता से सकारात्मक कैसे बनाएं, और ऐसे प्रेरणात्मक कहानी के लिए हमारे चैनल बुद्धा सारांश को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू करते हैं। सांसों के द्वारा अपने मन को शांत करने के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि सांसों का एक ऐसा ध्यान है जो आपके शरीर को सभी बीमारियों से बचा सकता है? देखिए, आप सब लोगों ने कपालभाति, अनुलोम विलोम इनके बारे में सुना ही होगा। दरअसल कपालभाति या फिर अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम में हम सांसों का इस्तेमाल करके अपने शरीर की शुद्धि करते हैं। जिस प्रकार कुछ पलों का तूफान पूरे जंगल को हिला सकता है, उसी प्रकार कुछ पलों का सांसों का व्यायाम आपके रोम रोम को जागृत कर सकता है। सांसों के इस अद्भुत विज्ञान के बारे में महात्मा बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एगेडे है। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने एक बार गौतम बुद्ध से सवाल किया कि हे बुद्ध, आप हमेशा कहते हैं कि सांसों पर ध्यान लगाओ, लेकिन ध्यान तो हम किसी भी चीज का कर सकते हैं, जैसे कि अपने चलने पर, भोजन करने पर या फिर कोई काम करने पर। सांसों पर ध्यान लगाना क्यों महत्वपूर्ण होता है? महात्मा बुद्ध ने इसका जवाब देते हुए मानव से बताया कि सांसें हमारे जीवन का आधार होती हैं। अनित्य हमें जीवन मिलता है और उन्हीं के छूट जाने से जीवन समाप्त हो जाता है। मानव, अगर जीवन को समझना है तो हमें अपने मन को समझना होगा, और सांसें हमारे मन और हमारे शरीर के बीच एक पुल का काम करती हैं। अगर तुम इस पुल पर चलना सीख लेते हो तो तुम अपने शरीर के माध्यम से अपने मन में प्रवेश कर पाओगे। तथागत ने आगे कहा कि तुम ध्यान किसी भी चीज का लगा सकते हो, किसी भी वस्तु का लगा सकते हो, लेकिन सांसें हमारे साथ हर पल रहती हैं, और जब हम सोते हैं तब भी हमारी सांसें ही चल रही होती हैं। इसलिए सांसों का ध्यान सबसे आसान ध्यान है। उस पर तुम कभी भी ध्यान कर सकते हो, और सांसों के द्वारा अपने मन को समझना ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमारी सांसें अलग तरीके से चलती हैं। लेकिन जब हम शांत होते हैं, आनंद में होते हैं, तब हमारी सांसें अलग तरीके से कार्य करती हैं। और जब हम गुस्से में होते हैं अथवा डर में होते हैं, तब हमारी सांसें अलग प्रकार से कार्य करती हैं। इसीलिए हमारे मन की भावनाओं को समझने के लिए हमें अपनी सांसों को समझना होगा। जिस प्रकार हमारी सांसें चलेंगी, उसी प्रकार हमारे मन में भावनाएं पैदा होंगी। और क्या उस ध्यान से मन की भावनाएं काबू में की जा सकती हैं? जैसे मन के नकारात्मक विचारों को रोकना हो, गुस्से को काबू में करना हो, या ऐसी ही किसी भी प्रकार की भावनाओं से छुटकारा पाना हो। क्या कोई ध्यान ऐसा है जो हमारे मन को शुद्ध कर सकता है? क्योंकि जब तक मन में पवित्रता पैदा नहीं होगी, तब तक ध्यान करने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन ना चाहते हुए भी साधक के मन को नकारात्मक भावनाएं घेर लेती हैं, और जो उसके ध्यान में बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, मानव जो अपनी सांसों को समझ गया, समझो वो बदल गया। इंसान के शरीर में और उसके मस्तिष्क में जितनी भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो सब उसकी सांसों के चलने के अनुसार पैदा होती हैं। मनुष्य कभी ध्यान ही नहीं देता कि उसका मन उसकी सांसों के अनुसार प्रतिक्रिया कर रहा है। कभी होशपूर्वक देखने का प्रयास करना। जब तुम्हारे अंदर गुस्सा, डर या फिर चिंता जैसी भावनाएं पैदा होती हैं, तब तुम्हारी सांस लेने की गति तेज हो जाती है। और जब तुम शांत होते हो, आनंद में होते हो, तब तुम्हारी सांसों की गति एकदम शिथिल हो जाती है। मानव, जितनी गहरी किसी की सांस होती है, उतना ही ठहराव उस व्यक्ति में पैदा हो जाता है। अक्सर तुम देखना कि जो लोग गहरी सांस नहीं लेते हैं, यानी कि छाती से सांस लेते हैं, सांसें उथली उथली रहती हैं, ऐसे लोग ज्यादा दुखी और चिंतित रहते हैं।
और वहीं पर जिन लोगों की सांस गहरी होती है, उनकी आंखों में तुम्हें एक शांति नजर आएगी और उनमें एक आनंद और सुकून की भावना दिखेगी। ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में बेचैन नहीं होते हैं। उनका मन हमेशा शांत बना रहता है और वो कठिन से कठिन परिस्थिति को भी बड़ी शांति से हल कर लेते हैं, और इसलिए उनकी बुद्धि, उनका मस्तिष्क दूसरों से तेज काम कर पाता है, क्योंकि उनका मन शांत होता है, नकारात्मक भावनाओं से खाली होता है। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, मानव, अगर कोई भी मनुष्य नकारात्मक भावनाओं या नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है, शरीर में सुस्ती, आलस्य, इसी ही अनेक भावनाएं उसकी सांसों के कारण पैदा होती हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक है, अगर जीवन में अच्छी आदतें बनानी हैं, स्विंग सोचने का नजरिया सकारात्मक रखना। और सबसे पहले हमें अपनी सांसों को समझना होगा, और उसका सबसे अच्छा तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। हमारी सांसें हमेशा चलती रहती हैं। अगर पूरे दिन में से कुछ समय हम अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं, तो हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे सांसों पर ध्यान गहरा होता जाएगा, वैसे वैसे तुम अपनी भावनाओं को समझने लगोगे, अपने शरीर में चल रही प्रतिक्रियाओं को अच्छे से देखने लगोगे। ये तभी संभव हो सकता है जब तुम अपने प्रति सचेत रहो, अपने प्रति होश में रहो, और होश तभी जागृत होता है जब किसी चीज पर निरंतर ध्यान लगाया जाता है। और हमेशा ध्यान में रहने के लिए प्रकृति ने हमें सांसें दी हैं। हम अपनी सांसों पर चलते समय, खाते समय, उठते समय, बैठते समय, हर वक्त हर समय ध्यान लगा सकते हैं। उनको देख सकते हैं कि वो किस नाक से आ रही हैं, किस नाक से जा रही हैं, नाक के कोन से कोने से टकरा रही हैं। और जब हम निरंतर ये देखने लगते हैं तो हमारे विचार छटने लगते हैं। अब हम वास्तविकता की दुनिया में जी रहे होते हैं। अब शरीर की छोटी से छोटी संवेदना, हर एक भावना का हमारे शरीर, हमारी ऊर्जा और हमारे मस्तिष्क पर क्या असर पड़ता है। अब तुम समझ पाओगे कि हमारे विचारों के कारण हमारी भावनाएं पैदा होती हैं। जैसे हमारे विचार होंगे, वैसी ही भावनाएं हमारे अंदर पैदा होती रहेंगी। मानव, तुम एक सोते हुए बच्चे के पेट को देखना। जब भी वो सोता है तो उसके पेट से सांसें चल रही होती है, इसलिए उसका मन बड़ा संवेदनशील होता है। जीवन में किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ सकारात्मक भावनाओं का होना, या फिर कहें कि अच्छे गुणों का होना बहुत आवश्यक होता है। अच्छे गुण जैसे कि स्वभाव में दया होना, गुस्सा ना होना, कठिन परिस्थितियों में हार ना मानना, चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना, ये सारी भावनाएं या ये सभी गुण एक इंसान में होने बहुत आवश्यक हैं अगर उसे बड़ी सफलता हासिल करनी है। और ये सभी गुण हमारे स्वभाव में हमारी सांसों के द्वारा पैदा किए जा सकते हैं। लेकिन अज्ञानतावश मनुष्य हमेशा अपने को बाहर से बदलना चाहता है, लेकिन अपने अंतर मन पर कभी ध्यान नहीं देना चाहता, जहां से सारा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है, जहां से आपकी सारी इच्छा पूरी हो सकती है। मानव ने सवाल किया कि हे बुद्ध, आपने ये तो बताया कि हमारी भावनाएं हमारी सांसों से संचालित होती हैं, लेकिन क्या हमारी सांसें हमारे शरीर को भी स्वस्थ रख सकती हैं? और अगर हां, तो उसके लिए क्या तरीका है, या फिर कौन सा ध्यान है? तथागत ने इसका जवाब देते हुए बताया कि हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक हमारे रक्त का ठीक तरीके से चलना है। अगर शरीर में रक्त अच्छे तरीके से चलेगा तो हमारे शरीर में कोई बीमारी पैदा नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा रक्त दूषित है तो वो शरीर के दूसरे अंगों को भी बीमार कर देगा। इसलिए ये सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आपका रक्त एकदम साफ हो, और रक्त के साफ होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सांसें होती हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर की खुराक भोजन होती है, उसी प्रकार हमारे रक्त की खुराक हमारी सांसें होती है। इसलिए तुम जितनी गहरी सांस लेते हो, तुम पाते हो कि तुम्हारा मस्तिष्क उतना ही शांत और शीतल होता जा रहा है, क्योंकि मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बहुत अच्छे से पहुंच रहा है, और ऐसे लिए मस्तिष्क में दुख, उदास जैसे लक्षण कभी पैदा नहीं होते। सुबह सुबह अपनी सांसों के साथ किया गया ध्यान या फिर प्राणायाम हमारे पूरे जीवन को स्वस्थ बना सकता है, सारी बीमारियों को दूर कर सकता है। जो लोग रोज सुबह उठकर ठीक तरह से प्राणायाम करते हैं, जरेनिया उनका पूरा दिन आनंद से गुजरता है। कोई दुख, कोई चिंता उनके दिमाग में घर नहीं कर सकती। याद रहे कि सुबह का किया ध्यान
या फिर प्राणायाम सबसे ज्यादा लाभकारी होता है? वैसे तो तुम ध्यान किसी भी समय कर सकते हो, ये हर समय लाभकारी होता है, लेकिन जब बात प्राणायाम की आती है तो प्राणायाम सुबह ही करना चाहिए जब पेट खाली होता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान आपको ध्यान की गहराइयों तक लेकर जा सकता है। कुछ ही समय में उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है, कंपोनेंट प्लेसमेंट, जब पूरी प्रकृति जागृत होती है। पक्षी अपने घोंसले छोड़कर भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं, ग्वाले गायों का दूध निकालते हैं, मंदिरों की द्वार खुल जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि पूरी प्रकृति का ये सर्जन का समय हो। मानव, अगर तुम होश में रहकर सुबह के समय की सुंदरता देख पाए तो तुम ध्यान की गहराइयों को समझ पाओगे, समाधि की अवस्था तक जा पाओगे। आपका पूरा जीवन अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। बुरी आदत या बुरे विचार छोड़ने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। बुरे विचार, बेफिजूल की भावनाएं अपने आप मन से गायब होती चली जाएंगी। जब तक तुम उन्हें बाहर से बदलने का प्रयास करते रहोगे तब तक सफलता कभी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। लेकिन अगर अपनी सांसों का सहारा लोगे तो पहले दिन से ही परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। गौतम बुद्ध ने आगे कहा कि मैं ये नहीं कहता कि इसका परिणाम तुम्हें 10 साल बाद मिलेगा, इसका परिणाम तुम्हें तुरंत मिलेगा। जब भी तुम कुछ समय के लिए अपनी सांसों को शांत करके एक जगह पर अपनी सांसों पर ध्यान टिकाते हो तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा मन अपने आप शांत हो गया है। उसमें कोई दुख, कोई विचार, कोई भावना तुम्हें परेशान नहीं कर पा रही है। कठिन परिस्थितियों में खुद पर काबू रखना, खुद पर विश्वास रखना, ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। और ये तभी संभव है जब हमारी बुद्धि सुलझी हुई हो। तुम छोटी छोटी बातों के बारे में ज्यादा सोचने की जगह तुम उसके हल के बारे में विचार करने लगोगे। अब तुम्हारी ऊर्जा हो सकता है कि गलत जगहों पर इस्तेमाल हो रही हो, लेकिन अगर अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा देनी है, उसका सही इस्तेमाल करना है, तो तुम्हें सांसों का विज्ञान समझना ही होगा। और ये कहकर गौतम बुद्ध हमेशा की तरह अपनी गहरी योग निंद्रा में चले गए। नमो बुद्धाय। इस तेज तर्रार दुनिया में हर व्यक्ति दौलत और सुख की तलाश में भागता नजर आता है, लेकिन क्या असली सुख केवल बाहरी संपत्ति में है? हमारे मन की शांति का क्या? मन को स्थिर रखना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि भटकता हुआ मन न तो सुकून पाता है और न ही संतोष। इस प्रेरणादायक बौद्ध कहानी में हम एक साधारण इंसान की यात्रा के बारे में जानेंगे, जो दौलत के पीछे भागते भागते अंत में सच्चे सुख और मन की शांति का अर्थ समझता है। आइए इस कहानी के माध्यम से जानें कि कैसे हम भी इन मूल्यवान गुरु मंत्रों को अपनाकर अपनी जिंदगी में शांति और संतोष पा सकते हैं। स्वागत है आपका बुद्धा सारांश चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणादायक बौद्ध कथाएं। हमारे साथ जुड़े और अपने जीवन में बदलाव लाएं। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और कहानियों के माध्यम से यहां हम सरल और सार्थक कहानियों के माध्यम से आपको जीवन में सफलता, सुख और शांति की ओर मार्गदर्शित करेंगे। अगर आप भी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हमारे साथ इस यात्रा पर चलें। अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, अगर आप बुरा सोचोगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। अपनी सोच को नकारात्मकता से सकारात्मक कैसे बनाएं, और ऐसे प्रेरणात्मक कहानी के लिए हमारे चैनल बुद्धा सारांश को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में मानव नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। मानव हर रोज एक बौद्ध मंदिर में जाकर वहां साफ सफाई करता और फिर अपने काम पर चला जाता। अक्सर वो उस मंदिर में अपने लिए हर रोज मांगता था कि हे बुद्ध, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरे पास बहुत सारा धन दौलत आ जाए। एक दिन जब मानव उस बौद्ध मंदिर में साफ सफाई कर रहा था, साफ सफाई करने के बाद जब मानव प्रार्थना के लिए बैठा तो मानव ने फिर वही बात दोहराई कि मुझे बहुत सारा धन दौलत मिल जाए। तब वहां पर बैठे एक बौद्ध महात्मा ने मानव की यह बात सुन ली। ये बौद्ध महात्मा बहुत ही ज्ञानी थे, इन्होंने कई सिद्धियां हासिल कर रखी थीं। बौद्ध महात्मा ने मानव से पूछ ही लिया कि क्या तुम मंदिर में केवल इसलिए साफ सफाई करने आते हो कि तुम्हें कुछ मिल जाए? मानव ने पूरी ईमानदारी से कहा,
हाँ महात्मा, मेरा उद्देश्य तो यही है कि मेरे पास बहुत सारा धन आ जाए, इसलिए तो यहाँ दर्शन करने आता हूँ। मैं बाजार में सड़क किनारे सामान लगाकर बेचता हूँ, पता नहीं मेरे सुख के दिन कब आएंगे। बौद्ध महात्मा ने कहा, तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारे सामने अवसर आएगा तब ऊपर वाला तुम्हें धन दौलत जरूर देगा। कई वर्ष बीत गए। एक दिन मानव सुबह ही मंदिर पहुंचा और साफ सफाई करने लगा। उसे फिर वही बौद्ध महात्मा मिल जाते हैं। बौद्ध महात्मा ने उससे पूछा, क्या बात है, इतने वर्षों बाद आए हो? सुना है तुम बहुत बड़े व्यापारी बन गए हो। मानव ने कहा, जी गुरुवर, मैंने बहुत धन कमाया, अच्छे घरों में बच्चों की शादियां की, पैसों की कोई कमी नहीं है, पर दिल में सुकून नहीं है। मन में आता है कि रोज सेवा करने आता रहूं, पर आ ना सका। हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया, पर जिंदगी में चैन और सुकून नहीं दिया। बौद्ध महात्मा ने कहा, तुमने वह मांगा ही कब था जो तुम्हें चैन मिलेगा? धन तुम्हें चाहिए था, वो तो तुम्हें मिल गया, तो फिर आज यहां क्या करने आए हो? मानव की आंखों में आंसू भर आए। वो वहीं पर उन बौद्ध महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, अब कुछ मांगने के लिए सेवा नहीं करूंगा, बस मन को शांति मिल जाए। बौद्ध महात्मा ने कहा कि पहले यह तय करो कि अब कुछ मांगने के लिए मंदिर की सेवा नहीं करोगे, बस मन की शांति के लिए ही आओगे। महात्मा ने कहा कि मैं तुम्हें 10 गुरु मंत्र बताऊंगा, अगर तुम उन 10 गुरु मंत्रों को समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन सुख शांति से भर जाएगा। अब क्या तुम इन 10 गुरु मंत्रों को सुनने के लिए तैयार हो? व्यापारी ने कहा कि हे महात्मा, आप जो भी कहेंगे मैं आपकी सारी बात सुनूंगा, क्योंकि मैं अब दुनिया से ठोकर खाकर लौट आया हूं। अब मुझे शांति चाहिए। कृपया आप मुझे वह 10 गुरु मंत्र बताने की कृपया करें। बौद्ध महात्मा ने कहा कि मन को शांत रखने के लिए पहला गुरु मंत्र है कि किसी के काम में तब तक दखल ना दे जब तक आपसे पूछा न जाए। बौद्ध महात्मा ने कहा कि कई बार यह देखने को मिलता है कि कुछ लोग बिना राय मांगे अपनी राय देने लगते हैं, जिससे कई बार होता है कि सामने वाले को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती। जब तक आपसे बोला न जाए तब तक आप किसी के काम में दखल अंदाजी न करें। अगर आप हर जगह इधर उधर की फालतू की बातें करते रहोगे, दूसरों के कामों में टांग अड़ाते रहेंगे, तो आप तमाम विचारों में उलझे रहेंगे, जो आपके मन को हमेशा अशांत करता है। बौद्ध महात्मा ने कहा कि मन की शांत करने का दूसरा गुरु मंत्र है माफ करना और भूल जाना। कई बार कुछ लोगों के मन में कोई बात बैठ गई तो वे उस बात पर बार बार विचार करते रहते हैं कि ये क्यों हो गया, वह कैसे हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यह सब विचार उनके दिमाग में चलते रहते हैं, जो कि उनके दिमाग को बार बार अशांत कर देते हैं। पहली बात तो यह है कि माफ करने की आदत डाले और कुछ लोगों से दूरियां भी बना ले, क्योंकि माफ वही करता है जो इंसान बड़ा होता है। जब कोई इंसान किसी को माफ करता है तो उसके मन के सारे नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं, उसके मन में बैठी तमाम प्रदूषित भावनाएं दूर होने लगती हैं, जिससे उसका मन शांत होने लगता है। आगे बौद्ध महात्मा ने कहा कि मन को शांत करने का तीसरा गुरु मंत्र है पहचान पाने की लालसा न रखे। बौद्ध महात्मा ने बताया कि लोग पहचान बनाने के चक्कर में इधर उधर का काम करते रहते हैं, जैसे बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, उनकी जी हुजूरी करना। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वह उनकी जी हुजूरी करेंगे, बड़े लोगों के साथ रहेंगे, तो महान बन जाएंगे, अर्थात उसकी एक अलग पहचान होगी। तो यह सब बिल्कुल गलत है। तुम पहचान बनाते बनाते इतना अशांत हो जाओगे कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कितने साल कैसे बीत गए, और जितना समय बीत जाएगा तुम्हारा मन समय के साथ साथ उतना ही अशांत होता चला जाएगा। इसलिए पहचान बनानी है तो खुद परिश्रम करे। जब तुम खुद परिश्रम करोगे तो वह तुम्हारी एक असल पहचान होगी, और यही पहचान तुम्हें सुख और शांति देगी। बौद्ध महात्मा ने आगे कहा, मन को शांत करने का चौथा गुरु मंत्र है जलन और ईर्ष्या की भावना से बचे। बौद्ध महात्मा ने बताया कि कुछ लोगों का स्वभाव यह होता है कि वे छोटी छोटी बातों पर दूसरों से नफरत करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यह वस्तु हमारे पास होनी चाहिए, दूसरों के पास कैसे हो गई। कुछ लोगों को लगता है कि जिंदगी में सिर्फ वही आगे बढ़ें। स्विंगल कोई दूसरा उनसे आगे बढ़ाता है तो उन्हें जल होने लगती है,
और यही जाल की भावना उनके दिमाग को बार बार अशांत करती है। अगर आप दूसरों के विकास में खुश रहने लगेंगे तो आपका मन शांत रहेगा और आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगेंगे। बौद्ध महात्मा ने व्यापारी से आगे कहा कि आप कभी भी आजमा कर देखना, जब कोई तुम्हारा पड़ोसी या कोई तुमसे आगे बढ़ रहा हो या अपनी जिंदगी में विकास कर रहा हो तो तुम उसकी खुशी में शामिल होना, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। आगे बौद्ध महात्मा ने मन को शांत करने का 5वां गुरु मंत्र बताते हुए कहा, उतना ही करे जितनी अक्षमता हो। बौद्ध महात्मा ने कहा कि सबसे पहले हमें अपनी अक्षमता को परखना होता है। हमें यह जान लेना आवश्यक होता है कि हमारे पास कितनी ताकत है, हम इस काम को कर पाएंगे कि नहीं। यह सब सोच विचार करने के बाद ही उस काम की शुरुआत करनी चाहिए। हर तरफ हाथ ही मारते रहोगे तो कोई भी काम तुम्हारा सही समय से पूरा नहीं हो पाएगा, और जब तुम्हारा कोई भी काम सही समय पे पूरा नहीं हो पाएगा तो तुम हर समय चिंता में डूबे रहोगे। हर समय तुम्हारा मन व्याकुल रहेगा, जो कि तुम्हारे मन को अशांत कर देगा। इसीलिए पहले अपनी अक्षमता को पहचानो और उसके अनुरूप ही कार्य करो। आगे बौद्ध महात्मा ने मन को शांत करने का 6ठा गुरु मंत्र बताते हुए कहा, रोजाना ध्यान करें। यह सबसे महत्वपूर्ण गुरु मंत्र है। अगर तुम सब कुछ करते हो और इस गुरु मंत्र का पालन नहीं करते हो तो तुम्हारा मन कभी भी शांत नहीं रह पाएगा। कोई भी काम करो, कितना भी तुम व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन तुम सुबह उठकर ध्यान करने की आदत डालो। ध्यान करने से तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। तुम खुद को जान पाने में सफल हो पाते हो। ध्यान से तुम्हारे शरीर की सभी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलेंगी और शरीर के हार्मोन संतुलित मात्रा में अपना अपना काम करते रहेंगे। इसलिए प्रतिदिन ध्यान करने की आदत डालें, क्योंकि ध्यान ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे हम कुछ भी पा सकते हैं। आगे बौद्ध महात्मा ने 7वां गुरु मंत्र बताते हुए कहा कि खुद को माहौल में ढालने की चेष्टा करें। जिस माहौल में तुम रह रहे हो, सबसे पहले इसमें ढलने की कोशिश करो, क्योंकि रहना तुम्हें वही है। मान लो अपने इस भारतवर्ष में जो बारिश का मौसम आता है तो हम अनाज को अपने घर में रख लेते हैं। ठंड का मौसम आता है तो हम उन्हें कपड़े पहन लेते हैं। गर्मियों का मौसम आता है तो हम अलग ही सूती कपड़े पहनते हैं। इसका मतलब यह है कि हम मौसम के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। बौद्ध महात्मा कहते हैं कि वही इंसान सफल होता है जो अपने आप को उस परिवेश में ढाल पाता है। परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन अगर तुम उन परिस्थितियों के हिसाब से ढालने में सफल हो गए तो फिर तुम्हारा मन शांत रहेगा। बौद्ध महात्मा ने व्यापारी से 8वां गुरु मंत्र बताते हुए कहा, जो कभी बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करने लगते हैं जिसका ना तो कोई सर होता है और ना ही कोई पैर। अगर ऐसे कार्य हम करेंगे तो हमारा समय बर्बाद होगा। इसमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो हमारे वश में है, हमें उस काम को पूरी ऊर्जा के साथ करना चाहिए। अगर हमें बड़े बदलाव लाने हैं तो पहले हमें छोटे छोटे बदलाव खुद हमारे अंदर लाने होंगे। बड़ी सफलता अर्जित करने से पहले खुद की छोटी छोटी गलतियों को सुधारना बहुत जरूरी होता है। आगे बौद्ध महात्मा ने 9वां गुरु मंत्र बताते हुए कहा कि काम को टाले नहीं। बौद्ध महात्मा ने बताया कि कार्य को टाले नहीं। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि आज के कार्य को कल पर टालते रहते हैं, और फिर जब कल का काम करना होता है तो उनके पास पहले वाले काम का बोझ तो रहता ही है, साथ ही साथ आज के काम का भी बोझ आ जाता है। इसलिए जो आज का काम है तुम उसे आज ही कर लो। आज समय रहते जो भी काम है तुम उस काम को सही समय पर निपटा दो, जिससे कि तुम्हें बाद में कोई पछतावा ना हो। मन को शांत करने के लिए बौद्ध महात्मा ने 10वां और अंतिम गुरु मंत्र बताते हुए कहा कि दिमाग को खाली न रहने दें। कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर तुम्हारा दिमाग खाली होगा, तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा, तो तुम्हारे दिमाग में तमाम तरह के विचार आते रहेंगे, और वे विचार समय के साथ साथ इतने बढ़ते जाएंगे कि तुम्हारे मन को अशांत कर देंगे। इसलिए अपने पास कोई उद्देश्य रखो और फिर उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुट जाओ। जिसके जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं रहता या वह अपने उद्देश्य को सही से पालन नहीं करता, तो उसके दिमाग में तमाम तरह के फालतू के विचार पनपते रहते हैं,
जिससे कि उसका मन अशांत हो जाता है। बौद्ध महात्मा 10 गुरु मंत्र बताकर व्यापारी से कहते हैं कि मानव, अगर तुम इन 10 गुरु मंत्रों को अपनी जिंदगी में स्थान दोगे तो तुम्हारा दिमाग कभी इधर उधर भटकेगा ही नहीं। तुम्हारा दिमाग हमेशा शांत रहेगा। अगर तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा तो तुम सकारात्मक ऊर्जाओं से भरे रहोगे। इतना कहकर बौद्ध महात्मा मौन हो गए। व्यापारी इतने सालों से मंदिर आ रहा था, पर उसे आज जो मिला वो शायद उसे इतने सालों में कभी नहीं मिला था। अब उसके दिमाग के विचार ठहर गए थे। उसके चेहरे पर एक शांति दिखाई दे रही थी। वह उन बौद्ध महात्मा का धन्यवाद करने के बाद अपने घर वापस आ गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शांति और संतोष बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि अपने मन के सही मार्गदर्शन में है। बौद्ध महात्मा द्वारा दिए गए इन 10 गुरु मंत्रों का पालन कर व्यापारी ने अपने जीवन में असली शांति का अनुभव किया और सच्चे संतोष का अर्थ समझा। यह 10 गुरु मंत्र हमें भी सिखाते हैं कि कैसे अपने मन को स्थिर रखें और संतुलित जीवन जिएं। जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं, तब हमें बाहरी परिस्थितियां विचलित नहीं कर पाती और हम अपने अंदर एक असीम शांति और सुख का अनुभव करने लगते हैं। हमारे ऋषि मुनियों का कहना है कि अगर आप चाहें तो किसी को भी अपना बना सकते हो या फिर पूरी दुनिया को भी जीत सकते हो, लेकिन अपने मन की चाल समझना इन सब कामों से कठिन काम होता है। आपने कभी ख्याल किया होगा कि आप जो काम करना चाहते हैं, आपका मन उससे उल्टा काम करता है। जैसे कि अगर आप सिगरेट पीना छोड़ना चाहते हैं, आप खुद से निश्चय भी करते हैं कि आज से सिगरेट नहीं पीऊंगा, लेकिन कुछ ही समय बाद आपका मन आपको खींचकर वापस उसी सिगरेट के पास लाकर खड़ा कर देता है। और ये बात सिर्फ सिगरेट पर लागू नहीं होती। हम सबके जीवन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम चाहकर भी उन आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम होने मन की हर एक चाल को समझे, मन की हर एक बनावट को देखे कि हमारा मन आखिर कार्य कैसे करता है, तो हम अपने मन की चाल को पकड़ सकते हैं। और अगर एक बार हमें अपने मन की चाल पकड़ में आ जाए, तो फिर हम कोई भी आदत छोड़ सकते हैं या फिर इसके उलट कोई भी आदत अपना सकते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठने की या फिर कोई भी ऐसा काम जिसे करने में हमें आलस आता है, क्योंकि हमारी आदतों के पीछे मूलभूत बिंदु हमारा मन ही होता है और हम उसे ही नजरअंदाज करके चलते रहते हैं और बाद में पछताने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं बचता। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसमें आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जिससे कि आप अपने मन की चाल को भली भांति पकड़ सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उसका निरीक्षण कर सकते हैं और उसके बाद अपनी आदतों में बदलाव कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक बालक जिसका नाम मानव था। मानव एक बहुत ही वाचाल व्यवहार का बालक था। मानव एक बौद्ध गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया। मानव अपने गुरु की बातें कम सुनता, लेकिन अपनी बात बताने में वो बहुत उत्सुक रहता था। एक दिन गुरु ध्यान पर चर्चा कर रहे थे कि ध्यान किस प्रकार किया जाता है और ध्यान का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। इसी पर चर्चा चल रही थी। आश्रम के सभी शिष्य मौन होकर अपने गुरु की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। गुरु उनको समझा रहे थे कि आप किसी भी प्रकार का ध्यान करो, लेकिन ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए आपको अपने मन के अंदर प्रेम जागृत करना होगा। ध्यान करते समय आपको निरंतर अपने मन का निरीक्षण करना होगा कि आपके मन के अंदर किस प्रकार के विचार आते हैं। गुरु अपनी बात भूरी कर पाते, इससे पहले ही मानव, जो कि एक वाचाल शिष्य था, वह बीच में ही बोल पड़ा। उसने कहा, गुरुवर, मैं बहुत दिनों से अपने मन का निरीक्षण कर रहा हूं। मैं हर आने जाने वाले विचार को बड़ी ही गहराई से देखता हूं, समझता हूं, लेकिन उसके बावजूद मेरे मन की आदतों में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। मैं अक्सर सुबह देरी से उठता हूं और रोज रात को मैं यही सोचकर सोता हूं कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, जल्दी उठकर ध्यान करूंगा, अपने मन का निरीक्षण करूंगा, लेकिन मैं ये कर ही नहीं पाता हूं। मैंने अपने साथी शिष्यों से भी इस बारे में चर्चा की है, लेकिन उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। इस आश्रम में कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहता। सब लोग चुपचाप रहते हैं, कोई चर्चा ही नहीं होती। ऐसे में हम अपने मन को कैसे समझ पाएंगे, उसका निरीक्षण कैसे कर पाएंगे?
जब तक हम अपने मन के विचारों का, अपने मन की आदतों का एक दूसरे के सामने जिक्र नहीं करेंगे, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, उस पर बहस नहीं करेंगे, तब तक हम चुप रहकर अपने मन को कैसे समझ पाएंगे। कृपया करके इन सभी शिष्यों को समझाने की कृपया करें कि कम से कम एक दूसरे से अपने मन की बात साझा तो करें। उनके मन में क्या विचार चलते हैं, ध्यान में उनके अंदर क्या बदलाव आता है, ध्यान करते वक्त वो क्या महसूस करते हैं। कम से कम आश्रम में इन बातों की तो चर्चा होनी चाहिए। बौद्ध गुरु ने अब मानव से पूछा कि तुम दूसरों के मन की बात क्यों जानना चाहते हो, उससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? क्या तुम्हें आत्मनिरीक्षण करने के लिए दूसरे के मन के विचार जानना जरूरी है? उनके मन में क्या चलता है, इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? क्या तुम मुझे इस बात का उत्तर दे सकते हो? मानव ने गुरु से इस प्रकार के उत्तर की अपेक्षा नहीं की थी। उसने सोचा कि बात तो गुरुजी ठीक कह रहे हैं, इससे मेरा क्या फायदा होगा? अगर मैं दूसरे के मन की बात जान भी लूंगा या फिर दूसरों के सामने अपने मन की बात बता भी दूंगा, तो उससे मेरा क्या फायदा होगा? क्या मैं अपने मन को समझ पाऊंगा? मानव अपने ही द्वारा किए गए प्रश्न में उलझ चुका था। उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं था, लेकिन फिर भी उसने दूसरे शिष्यों के सामने अपनी बात को ऊंचा दिखाने के लिए गुरुजी से कहा कि गुरुवर, अगर हमें यह पता चल जाएगा कि दूसरे के मन में क्या विचार चलते हैं और उन विचारों का वो ध्यान में जाकर किस प्रकार निरीक्षण करते हैं, तो इससे तो हमें भी ध्यान लगाने में आसानी रहेगी। हम भी अपने ध्यान में उसी प्रकार अपने विचारों का निरीक्षण कर पाएंगे, अपने मन को समझ पाएंगे। मानव ने आगे कहा, गुरुवर, क्या आपको नहीं लगता कि गहरा ध्यान लगाने के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाए, किस प्रकार अपने मन का निरीक्षण किया जाए? इस बात की चर्चा करने से दूसरे शिष्यों का भी भला हो सकता है। बौद्ध भिक्षु ने मानव से पूछा कि मान लो कोई शिष्य गहरा ध्यान लगा पाता है और अगर वो तुम्हें अपनी मनोदशा बता भी दे कि किस प्रकार वो अपने मन का निरीक्षण करता है, अपने विचारों का निरीक्षण करता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये जानकर तुम भी गहरे ध्यान में उतर पाओगे? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम अपने ही मन के बनाए हुए जाल में खुद फंस जाओगे। अगर तुम्हें कोई ऐसी प्रक्रिया पता चल गई कि गहरे ध्यान में किस प्रकार प्रवेश किया जाता है, तो तुम्हारा मन उसी प्रक्रिया का अनुसरण करने की कोशिश करेगा। तुम वर्तमान में उपस्थित होकर अपनी मनोदशा नहीं समझ पाओगे, बल्कि तुम्हारा मन तो उस प्रक्रिया के विचारों में उलझा रहेगा। तुमने अपने मन को एक काम दे दिया करने के लिए और तुम्हारा मन उसी काम को करता रहेगा। तुम भी उस काम में सम्मिलित हो जाओगे, तो तुम अपने मन का निरीक्षण किस प्रकार कर पाओगे? क्योंकि तुम तो खुद अपने मन के साथ सम्मिलित हो गए हो, तुम तो खुद अपने मन के साथ एक हो गए हो। बौद्ध गुरु ने बताया कि तुम अपने मन को तभी समझ सकते हो जब तुम अपने मन से अलग हटकर अपने मन को देख पाओ, अपने मन की चाल को दूर से खड़े होकर समझ पाओ। जिस भी विषय को या जिस भी चीज को तुम्हें समझना हो, तुम्हें उसे अलग होकर देखना होगा। अगर तुम अपने मन के साथ एक हो गए तो तुम उसको कभी नहीं समझ पाओगे, तुम उसके साथ सम्मिलित हो जाओगे। जिस प्रकार तुम अपने विचारों को समझने की कोशिश करते हो, लेकिन विचारों को समझते समझते तुम अपने ही विचारों में खो जाते हो। कभी अनुभव किया है तुमने? मानव ने हां में सर हिलाते हुए कहा, गुरुवर, जब भी मैं अपने विचारों का निरीक्षण करने लगता हूं तो ऐसा ही होता है। मैं अपने ही विचारों में खो जाता हूं और कुछ समय बाद मुझे ध्यान में आता है कि मैं अपने विचारों का निरीक्षण कर रहा था। तो उसके बाद मैं फिर से अपने विचारों का दृष्टा बन जाता हूं, उनका साक्षी बनने की कोशिश करने लगता हूं। लेकिन कुछ समय बाद मैं फिर से अपने विचार और अपने गुस्से को ही अपना अस्तित्व मान लेता है और इसलिए वो ये कभी नहीं देख पाता कि ये गुस्सा उसके मन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, किस प्रकार ये गुस्सा उसके मन को दुखी कर जाएगा। वो कभी नहीं देख पाएगा क्योंकि उसके पास वो कला नहीं है कि वो अपने गुस्से को अपने से अलग करके देख पाए। इसी चीज के लिए सारे अभ्यास बने हुए हैं, ताकि तुम सिर्फ एक दृष्टा, एक साक्षी बनकर सभी चीजों को उसको उसके असली स्वरूप में देख पाओ। और जब तुम सभी चीजों का, सभी विचारों का असली स्वरूप देख लेते हो, तब तुम्हें उसकी अनित्यता पता चलती है।
तब तुम्हें पता चलता है कि ये सब आने जाने वाली चीजें हैं, लेकिन चेतना हमेशा इंसान के साथ रहती है। वो दृष्टा, वो साक्षी जो उसको देख रहा है, वो हमेशा जीवित रहता है। वो कभी नहीं मरता, वो नित्य है, और वही चेतना होती है। चेतना किसी भी चीज से कभी भी बंधी हुई नहीं होती। चेतना तुम्हारा होश है। दूसरी चीजों को उनके स्वरूप में देख पाने की कला तुम्हें तुम्हारी चेतना से ही मिलती है। जितनी प्रचंड तुम्हारी चेतना होगी, उतने ही अच्छे तरीके से तुम चीजों से अलग हटकर उनको देख पाने में सक्षम हो पाओगे। इसलिए अपनी चेतना को ऊपर उठाने का काम करो, ताकि तुम अपनी चेतना से किसी भी चीज का असली स्वरूप देखने में सक्षम हो पाओ। मानव ने पूछा, गुरुवर, आपकी बातें कुछ कुछ तो समझ में आ रही हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए, अपने आप को ज्यादा होश में रखने के लिए हमें क्या करना होगा। इस पर चर्चा करते हुए बौद्ध गुरु ने बताया, तुम मौन होकर, चुप होकर सिर्फ अपने विचारों को, अपने मन की प्रक्रियाओं को, अपने अनुभवों को देखना शुरू करो। तुम्हारे अनुभव आते हैं, तुम्हारे अनुभव चले जाते हैं। वो अनित्य है, वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाले, लेकिन हमारा मन उन्हीं अनुभवों को पकड़ने की कोशिश करता रहता है। जब तुम्हें कोई अच्छा अनुभव होता है, तो तुम्हारा मन चाहता है कि तुम्हें बार बार वही अनुभव हो, और उसी अनुभवों को लेने के चक्कर में तुम्हारा मन तुम्हें फंसाता चला जाता है। तुम्हारी चेतना तुम्हारे मन के अधीन हो जाती है। वही होता है एक सिगरेट पीने वाले के साथ, वही होता है एक शराब पीने वाले के साथ, और वही होता है हर बुरी आदत अपनाने वाले के साथ, कि उसके चेतना उसके मन की गुलाम हो जाती है। अगर तुम अपनी चेतना को अपने मन से आजाद करना चाहते हो, तो सबसे पहले मौन रहना सीखो। तुम्हारे ज्यादा बोलने की आदत, दूसरों से उनके अनुभव सुनने की आदत तुम्हारे मन को और ज्यादा भर देगी। लेकिन अपनी चेतना को आजाद करने के लिए तुम्हें अपने मन को खाली करना सीखना होगा। जब तुम अपने मन को खाली करोगे, तब तुम्हें अपनी चेतना का असली स्वरूप दिखाई देगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि मौन रहकर, चुप रहकर अपनी चेतना को कैसे ऊपर उठाया जाए, कैसे हमेशा चैतन्य रहा जाए। चैतन्य रहना ही हमारा असली स्वरूप होता है, लेकिन हम उसे भूल चुके हैं अपने मन के अधीन होकर। इसीलिए अपनी चेतना को अपने मन से छुटकारा दिलाना होगा। इसके लिए तुम चुप रहकर अपने मन के विचारों को देखना शुरू करो। जरेनिया उसके अनुभवों को महसूस करना शुरू करो। जब तुम अपने मन के साक्षी हो जाते हो, अपने मन के दृष्टा हो जाते हो, उसे देखने वाले हो जाते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे मन में एक विचार जाता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आ जाता है। और इस प्रकार जिस तरह सड़क पर भीड़ चल रही होती है, लोगों का हुजूम चल रहा होता है, एक आदमी जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है, उसी प्रकार हमारे मन में अनेक विचार आते और जाते रहते हैं, और धीरे धीरे हम उनसे जुड़ते नहीं हैं, उनके साथ बहने नहीं लग जाते, उनके साथ खो नहीं जाते, बल्कि उनको बस देखते रहते हैं। और देखते देखते धीरे धीरे वे सभी विचार विलीन होने लगते हैं, और उसके बाद हमारा मन पूरी तरह से खाली हो जाता है। और अब हमें पहली बार अपने चैतन्य होने का पता चलता है। हमें पता चलता है कि हमारी चेतना ही हमारा असली आनंद है, वही हमारा स्वरूप है, और उसके लिए अपने मन की भूमि से खरपतवार हटाने जरूरी होती है। उसके लिए मेहनत नहीं करनी, बस उन विचारों को देखते रहना है। एक विचार जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है। बस देखते रहो, साक्षी बने रहो, देखने वाले दृष्टा बने रहो, और देखते देखते वो विचार विलीन हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें चुप रहकर अभ्यास करना होगा। चुप रहकर अपने विचारों का आत्मनिरीक्षण करना होगा, अपने मन की भावनाओं को समझना होगा। कब तुम्हें गुस्सा आता है, कब तुम्हें खुशी होती है, उसे अलग खड़े होकर देखना होगा। जब भी हमें गुस्सा आता है या खुशी होती है या किसी से घृणा होती है, तो हम गुस्से में उत्तेजित हो जाते हैं, और उत्तेजना की वजह से ही हम उन भावनाओं को अलग होकर देख नहीं पाते। लेकिन अगर हम उत्तेजित ना हों और शांत रहें, शिथिल रहें, तो हम अपने मन की भावनाओं को समझ सकते हैं, उनको जान सकते हैं। और जब हम अपने मन की भावनाओं को जानने लगते हैं, तब हमें पता चलता है कि कोई भी भाव हमेशा नहीं रहता। एक भाव जाता है तो दूसरा चला आता है। खुशी हमेशा नहीं रहती, दुख हमेशा नहीं रहता, गुस्सा हमेशा नहीं आता।
घृणा हमेशा नहीं होती। जब इन बातों को हम समझने लगते हैं तो ये सारे भाव हमारे अंदर से विलीन होने लगते हैं और सिर्फ एक प्रेम, एक आनंद हमारे अंदर बच जाता है। उसे हम परमानंद कहते हैं और वही हमारा असली स्वरूप होता है। इसलिए अपने मन की चाल में तुम खुद मत फंस जाना। अपने मन की चाल को दूर खड़े होकर बस देखते रहना और देखते देखते उस समय तुम्हारा मन पूरी तरह से विलीन हो जाएगा और जब कोई विचार नहीं बचेगा तभी हम हर चीज में अपना मन लगा सकते हैं, हर काम को पूरे ध्यान पूर्वक कर सकते हैं। असल में मन का विलीन होना ही ध्यान में प्रवेश होता है। जब तक हमारा मन हावी होता है तब तक हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन करेगा तब हम ध्यान करेंगे और जब हमारा मन नहीं करेगा तब हम ध्यान नहीं करेंगे, और ऐसा हर काम में लागू होता है। लेकिन एक बार अगर हमारा मन विलीन हो जाता है तो हम हर काम में ध्यान लगा सकते हैं और ध्यान ही हमारा असली स्वरूप बन जाता है, वही चेतना बन जाती है। इस ज्ञान भरी चर्चा को सुनकर सभी शिष्य प्रसन्न हो गए, लेकिन बौद्ध गुरु ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि तुम प्रसन्न हो रहे हो, ये भी तुम्हारे मन की एक भावना है। तुम्हें ये बातें सुनने में मजा आ रहा है, इसलिए तुम प्रसन्न हो रहे हो, लेकिन ये बातें हमेशा कोई तुम्हें नहीं सुनाएगा और इसी वजह से तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न नहीं रह पाएगा। अगर तुम्हें असली आनंद की खोज करनी है, ऐसी प्रसन्नता हासिल करनी है जो कभी विलीन न हो, तो तुम शांत होकर, मौन होकर, भावना रहित होकर अपने विचारों और अपनी भावना को देखना शुरू करो। उसके बाद तुम्हें खुद ही महसूस होगा कि चेतना जो होती है वो शाश्वत होती है, वो कभी नहीं मरती और बाकी सभी चीजें अनित्य हैं। वो खत्म हो जाएंगी, वो मर जाएंगी, वो पीछे छूट जाएंगी। कोई भी चीज इस संसार में शाश्वत नहीं होती, हमेशा नहीं रहती, सिवाय हमारी चेतना के। जब हमारे प्राण छूटते हैं तो हमारे शरीर से सबसे पहले हमारी चेतना ही निकलती है, इसलिए चेतना कभी नहीं मरती। बौद्ध गुरु ने सभी को निर्देश देते हुए कहा कि आज हम मौन रहकर अपने मन के विचारों और उसकी भावनाओं पर ध्यान लगाएंगे। उसके साथ सम्मिलित नहीं होंगे, बस उसे दूर से खड़े होकर देखते रहेंगे। थोड़ा कठिन है, लेकिन अभ्यास करने से तुम इसमें पारंगत हो जाओगे। और इसके बाद बौद्ध गुरु और सभी शिष्य ध्यान में चले गए। स्वागत है आपका बुद्धा सारांश चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणादायक बौद्ध कथाएं। हमारे साथ जुड़े और अपने जीवन में बदलाव लाएं। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और कहानियों के माध्यम से यहां हम सरल और सार्थक कहानियों के माध्यम से आपको जीवन में सफलता, सुख और शांति की ओर मार्गदर्शित करेंगे। अगर आप भी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हमारे साथ इस यात्रा पर चलें। अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, अगर आप बुरा सोचोगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। अपनी सोच को नकारात्मकता से सकारात्मक कैसे बनाएं, और ऐसे प्रेरणात्मक कहानी के लिए हमारे चैनल बुद्धा सारांश को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू करते हैं। अगर आपके पास सब कुछ है और अगर आपका मन आपके साथ नहीं है तो सब कुछ होने के बावजूद भी आपके पास कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मनुष्य अपने मन का सिर्फ 5% ही उपयोग कर पाता है, क्योंकि हमारा मन हर समय फालतू के विचारों में खोया रहता है। अब जरा सोचिए, अगर हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें और अपने मन को एकाग्रचित करके मन के 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ कार्य करें तो हम किसी भी कार्य में पहली बार में ही सफल हो सकते हैं। लेकिन मन को एक कार्य पर एकाग्रचित करना इतना भी आसान नहीं है कि कोई भी इसको वश में कर ले। अगर मन को वश में करना इतना ही आसान होता तो आर्षि महात्मा, गुरुजन आदि महात्मा लोग घोर तपस्या ना करते। अब सवाल है कि एक साधारण मनुष्य अपने मन को वश में कैसे करे, क्योंकि हम सालों साल तपस्या तो नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज की बौद्ध भिक्षु की कहानी में आपको पता चलेगा कि आप अपने मन को अपने वश में कैसे कर सकते हैं और अपने मन के 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ कार्य करके अपने लक्ष्य में पहली बार में ही सफलता पा सकते हैं। स्वागत है आपका बुद्धा सारांश चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणादायक बौद्ध कथाएं। हमारे साथ जुड़े और अपने जीवन में बदलाव लाएं। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और कहानियों के माध्यम से यहां हम सरल और सार्थक कहानियों के माध्यम से आपको जीवन में सफलता, सुख और शांति की ओर मार्गदर्शित करेंगे। अगर आप भी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं
तो हमारे साथ इस यात्रा पर चलें। अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। अगर आप बुरा सोचोगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। अपनी सोच को नकारात्मकता से सकारात्मक कैसे बनाएं, और ऐसे प्रेरणात्मक कहानी के लिए हमारे चैनल बुद्धा सारांश को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू करते हैं। घने जंगलों के बीच बसा एक गांव था, जिसमें मानव नाम का एक युवक रहा करता था। मानव अपने अनियंत्रित विचारों और अशांत मन से हमेशा परेशान रहता था। उसके दिमाग में इतने अनियंत्रित विचार चलते रहते कि वह रात को ठीक से सो भी नहीं पाता था। कभी कभी वह नींद से अचानक जाग जाता, क्योंकि उसके मन में हमेशा अशांति रहती, और कुछ विचार तो उसके इतने खतरनाक होते कि वह उसे नींद से भी जगा देते थे। और वह उन विचारों से डर भी जाता था, क्योंकि जब भी वह अपनी आंखें बंद करता तो उसे कुछ भयावह और डरावनी चीजें दिखाई देती थीं, जिस वजह से वह अशांत और बेचैन रहने लगा था। इस बात से वह बहुत ही ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसकी नींद भी सही तरीके से पूरी नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसका दिमाग किसी अनियंत्रित शक्ति के वश में है, क्योंकि मानव अपने दिमाग और मन को जितना शांत करना चाहता, उसका मन उतना ही भटक जाता। वह सबसे यही कहता कि वह अपने मन को तो शांत करना चाहता है, लेकिन वह अपने मन को चाहकर भी शांत नहीं कर पाता, क्योंकि उसका मन खुद उसके नियंत्रण में नहीं है। इस बात से उसके परिवार वाले भी बहुत परेशान हो गए थे। फिर एक दिन मानव को उसके एक साथी ने बताया कि पास ही के जंगल में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं, जो शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सके। तुमको उनके पास जाना चाहिए। पहले तो मानव ने जाने से मना कर दिया, पर फिर मानव ने सोचा कि क्यों ना एक बार जाकर देख ही लिया जाए, क्योंकि मानव सोचता था कि बहुत जगह इलाज कराया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हो सकता है कि यहां दिखाने से कुछ हल निकल जाए। इसी सोच के साथ वह जंगल में उन बौद्ध भिक्षु से मिलने पहुंच जाता है। मानव ने वहां जाकर देखा कि बौद्ध भिक्षु सिर्फ लोगों का उपचार ही नहीं कर रहे थे, बल्कि वह एक बहुत ही बड़े तपस्वी महात्मा भी थे। जब मानव जंगल में उन बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंचा तो वह उनको प्रणाम करके कहने लगा कि गुरुवर, मैंने आपका बड़ा ही नाम सुना है। सुना है आप लोगों का उपचार करने के साथ साथ एक बहुत बड़े तपस्वी भी है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, भंते, तुमने ठीक सुना है। तब मानव ने कहा, गुरुवर, मेरे दिमाग में तमाम तरह के विचार आते रहते हैं और वह मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करते रहते हैं। मैं उन विचारों से इतना ज्यादा परेशान हो गया हूं कि मुझको अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता हूं तो मैं चैन से सो भी नहीं पाता, और मेरे मन में हर समय तमाम तरह के विचार चलते रहते हैं। कृपया करके कुछ उपाय बताएं। यह सुन बौद्ध भिक्षु ने कहा, बस इतनी सी बात है। तुम इस पेड़ पर उलटा लटक जाओ, और मैं जब तक तुम्हें उतरने को ना बोलूं तब तक तुम्हें इस पेड़ पर ऐसे ही उल्टा लटके रहना है। मानव कहने लगा कि गुरुवर, यह कौन सा तरीका है? इससे तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपके पास अगर कोई जड़ी बूटी है तो दे दीजिए, नहीं तो मैं यहां से जा रहा हूं। मैं यहां उपचार नहीं करवाने वाला। उल्टा पेड़ पर लटकूं, यह मुझसे नहीं होने वाला है। यह सुन बौद्ध भिक्षु ने मानव से कहा कि अगर तुम यह काम नहीं कर सकते तो तुम मेरी कुटिया से जा सकते हो। मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तुम्हें अपने मन को शांत करना है तो मैं जैसा कहता हूं तुम्हें वैसा ही करना होगा। मानव वहां से जाने को तैयार हो जाता है। फिर वह रुककर सोचने लगता है कि इस गुरु में कुछ ना कुछ तो खास बात है। हो सकता है कि इसका उपचार करने का तरीका ही अलग हो, और सोचने लग जाता है कि चलो देख ही लेते हैं। अब उसे सही होना था तो वह हर एक उपाय करने को तैयार था। वह वापस गुरु के पास जाकर कहने लगा, गुरुवर, आप जो कह रहे हैं मैं उसको करने के लिए तैयार हूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तो ठीक है, तुम उस पेड़ पर जाकर के उल्टा लटक जाओ, स्विंग, और जब तक मैं ना कहूं तब तक तुम उस पेड़ पर से मत उठरना। जैसे ही मानव उस पेड़ पर लटकने के लिए तैयार हो जाता है, तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि हम तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। मैं यही तुम्हारे अंदर देख रहा था कि मैं जो तुमसे कहूंगा वो तुम करोगे कि नहीं। तुमने मेरी बात मान ली, इसका मतलब है कि तुम्हें ठीक होना है। तो आओ, अब हम तुम्हें मन के शांत होने के तरीके के बारे में बताऊंगा।
लेकिन 1 महीने तक तुम्हें यहां से कहीं नहीं जाना, सिर्फ मेरे साथ ही रहना है। मानव कहता है कि ठीक है गुरुवर, मैं आपके साथ इस कुटिया में रहने को तैयार हूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि कल सुबह स्नान करके सूरज निकलने से पहले ही तुम मेरी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। मानव अगले दिन वैसा ही करता है। वह रात को जल्दी सो जाता है और सुबह सही समय पर उठकर स्नान करके गुरु की कुटिया के सामने उपस्थित हो जाता है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मानव अनियंत्रित मन हमें जीवन में नकारात्मकता की ओर ले जाता है और नियंत्रित मन हमें सकारात्मकता की ओर ले जाता है। मन को नियंत्रित करना कोई एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए नियमित और व्यवस्थित साधना की आवश्यकता होती है। जब मन नियंत्रित हो जाता है तो अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। आपका शरीर एक हथियार है और इसे अधिक मजबूत बनाने पर विचार करना चाहिए। आप केवल अपने मन को और शरीर को मजबूत बनाने का विचार कीजिए। इससे आप जीवन के महासागर को पार करने में सक्षम होंगे। अपने आप में एक मजबूत विश्वास आपको धार्मिक बनाएगा। इससे आपको काफी खुशी का आभास होगा। गुरु ने आगे कहा कि मन को शांत रखने के 7 सूत्र होते हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम एक एक करके इन सूत्रों को समझना, और अगर तुम समझ गए तो तुम बिना दवा के भी अपने मन को शांत कर सकोगे। बौद्ध भिक्षु ने 7 सूत्रों को बताते हुए कहा कि मन को शांत रखने का पहला सूत्र है, जो हो रहा है उसे होने दो, जो बह रहा है उसे बहने दो। गुरु ने बताया कि मानव कभी कभी कोई चीजें हमारे अनुसार नहीं होती और हम फिर उन चीजों को अपने हिसाब से करने के लिए अथक प्रयास करते हैं और फिर हम उस आर्य में हारने लगते हैं। हमारे प्रयास करने पर भी वो कार्य हमारे हिसाब से नहीं होता, और जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हमारा मन अशांत होने लगता है। अब जैसे मैं तुमसे कहूं कि इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है और अगर तुम चाहो कि ठंडी ठंडी हवा बहने लगे तो यह तो असंभव ही होगा, क्योंकि हमारे चाहने से इतनी जल्दी यहाँ जंगल में ठंडी ठंडी हवा नहीं बह सकती। ठंडी हवा तो यहाँ तब बहेगी जब यहाँ भौगोलिक परिवर्तन होगा, मौसम बदलेगा, तभी जाकर ठंडी ठंडी हवा बहेगी। लेकिन अगर हम यह सोचे कि ठंडी हवा बहने लगे और हमारी गर्मी मिट जाए तो ऐसा होना असंभव है। जबकि हमें यह काम करना चाहिए कि खुद को मौसम के हिसाब से ढाल सके, तभी तो हम इस गर्मी से बच सकते हैं। तो कई बार व्यक्ति के साथ भी ऐसा होता है कि वह चाहता तो है कि चीजें उसके हिसाब से हो, लेकिन चीजें उसके हिसाब से नहीं होती। ऐसे समय में व्यक्ति को खुद उसके हिसाब से अपने आप को ढालना चाहिए, क्योंकि अगर हम वातावरण के हिसाब से खुद को नहीं ढालेंगे तो हम बहुत ही पीछे रह जाएंगे और हम हमेशा परेशान रहेंगे और हमारा मन कभी भी शांत नहीं रहेगा। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दीजिए। जहां मन जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। बहते झरने की तरह उसे बहने दीजिए। आप अपने आप पर दृढ़ विश्वास रखिए कि आप अपने मन को सभी दिशाओं में देख रहे हैं। अगर आप उसे रोकने का प्रयास करेंगे तो मन बेचैन होने लगेगा। इसलिए शांति से बैठ जाए और उसे बहती नदी की तरह बहने दीजिए। वह जहां जा रहा है उसे जाने दीजिए। उसे रोकने का प्रयास मत कीजिए। धीरे धीरे जब विचार आपके मन में बहने लगे, तमाम विचार उठने लगे, विचारों का सैलाब आपको परेशान भी कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, आपको किसी भी विचार पर कार्य नहीं करना, बस विचारों को बहने देना है। विचारों को आने दीजिए और उनको जाने दीजिए। फिर आप वो कर पाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा, और वह होगा कि विचार आया और चला गया। असिस्टेंट, कि आपके मन में अब उतने विचार नहीं आ रहे जितने पहले आते थे। अब आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगा है। इस समय आप सभी सांसारिक मोह माया या रिश्तों को भूल जाइए। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपका मन शांत झील की तरह शांत हो रहा है। यह प्रक्रिया मन के भटकने की गति को धीमा कर देती है। प्रत्येक दिन इसका अभ्यास कीजिए और अपने आप को पहचानिए। समय के साथ आपका मन आपके नियंत्रण में होगा। ध्यान का अर्थ है कि आपने अपने मन पर काबू पा लिया है। ध्यान मन में आने वाली सभी विचार, तरंगे और दुनिया भर की मोह माया से निजात दिलाता है, और इससे आपकी चेतना का विस्तार होता है। हर बार जब आप ध्यान करेंगे तो आप अपने विकास पथ पर अग्रसर होंगे। बाहरी और आंतरिक सभी इंद्रियां मनुष्य के नियंत्रण के अधीन होती हैं। कड़ी साधना के जरिए ही मनुष्य
उस मुकाम को हासिल कर पाता है जहां वह प्रक्रिया के आदेशों और इंद्रियों के खिलाफ अपने मन को एकाग्रचित कर सकता है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि मन को शांत करने का दूसरा सूत्र है अपने काम से काम रखो। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यह बात जितना सुनने में आसान लगती है उतना ही कठिन भी है। अगर तुम बेवजह दूसरों के कार्यों में दूसरों के बारे में सोचोगे तो तुम हमेशा परेशान ही रहोगे। तुम्हारा मन हमेशा ही अशांत रहेगा। इसलिए ज्यादा जरूरी है कि तुम अपने मन को शांत रखने के लिए खुद पर ध्यान दो और खुद के कार्यों को कैसे अच्छा किया जाए इसके बारे में सोचो। अगर तुम खुद के बारे में सोचोगे तो ही तुम आगे बढ़ पाओगे, लेकिन अगर दूसरों के बारे में सोचोगे, दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है इस बारे में अगर तुम जितना ज्यादा विचार करोगे तो तुम हमेशा परेशान ही रहोगे। तुम्हारा मन हमेशा ही अशांत रहेगा। इसलिए अगर तुम्हें अपने मन को शांत रखना है तो तुम्हें खुद पर ध्यान देना है। खुद को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर ध्यान लगाना है। दूसरों के कार्यों में तुम्हें हस्तक्षेप नहीं करना। दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है तुम्हें इससे मतलब ही नहीं रखना है। गुरुदेव ने आगे कहा कि मन को शांत रखने का तीसरा सूत्र है कि पहचान पाने की लालसा छोड़ दो। बौद्ध भिक्षु ने बताया कि अगर तुम्हें अपने जीवन में सफल होना है तो तुम दूसरों से यह आशा मत रखो कि लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। जब तुम दूसरों से सम्मान पाने की लालसा रखोगे तो यह उम्मीद तुम्हें बहुत दुख देगी, क्योंकि जब तक तुम खुद के लिए नहीं काम करोगे तब तक तुम्हें पहचान कहां से मिल पाएगी। लोगों का क्या? लोगों का तो काम ही है आपको नीचा दिखाना। वह कभी नहीं चाहेंगे कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाओ। इसलिए मानव अगर तुम्हें अपनी पहचान बनानी है तो दूसरों से इसकी आशा मत रखो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि मानव मन को शांत रखने का चौथा सूत्र है माफ करना और भूल जाना। बौद्ध भिक्षु ने बताया, मानव कई बार होता है कि हम लोग कुछ बातों को भूल ही नहीं पाते। हम उन्हीं पुरानी बातों को सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। हम उन बातों को भूलना ही नहीं चाहते। किसी ने हमसे बीते समय में कुछ बातें कह दी हैं और हम उन बातों को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और उन बातों पर बार बार विचार करते रहते हैं। और जितना हम उन बातों पर विचार करते हैं हम उतना ही ज्यादा परेशान होने लगते हैं। इसे ऐसा समझो कि एक मीठा जहर होता है जो कि हमें अंदर ही अंदर मारता रहता है, लेकिन हमको इसका पता नहीं चल पाता है। मानव, तुम अपने जीवन में कुछ करना चाह रहे हो और तुम्हें पुराने समय में जो बातें हो चुकी हैं, तुम्हारे साथ जो घटनाएं घट चुकी हैं, तुम उन बातों को लगातार सोच रहे हो। इससे तुम अपने कार्य पर फोकस नहीं कर पाओगे और तुम आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए कोशिश करो कि जो बातें बीत चुकी हैं उनको भूल जाओ, क्योंकि वे बातें सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान ही करेंगी। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि मन को शांत रखने का पांचवा सूत्र है लंबी और गहरी सांस लें। जब भी तुम्हारा मन अशांत होने लगे तो तुम गहरी और लंबी सांस लेने का प्रयास करो। यह मन को शांत रखने का अचूक का और सरल उपाय है। जब तुम अपना ध्यान सांस लेने पर केंद्रित करते हो तब तुम्हारे मस्तिष्क में अच्छे रसायन स्रावित होते हैं जो मन को केंद्रित करने और मन को शांत रखने में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। जब भी आपका मन अशांत हो तो आप 10 बार गहरी और लंबी सांस लेना शुरू करें और जब तक संभव हो सके सांस को रोकने के बाद धीरे धीरे इसे छोड़ दें। सांस भरते वक्त अपना ध्यान फेफड़ों पर केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करने से मन और मस्तिष्क में भावनात्मक विचार नहीं आते और शांति का अनुभव होता है। बौद्ध भिक्षु ने मन को शांत करने में छठा सूत्र है योग करना। ये बात जो सभी जानते हैं कि योग से न सिर्फ तन बल्कि मन भी स्वस्थ और शांत रहता है। इसलिए मन को शांत करने के लिए योग करना एक सर्वोत्तम उपाय है। नियमित रूप से योग करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। शांत दिमाग और मन के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तक योगा जरूर करना चाहिए। ध्यान केंद्रित करें। किसी चित्र पर या किसी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित जरूर करें। यह उपाय मेडिटेशन की तरह काम करता है, लेकिन इस उपाय में किसी शब्द या विचार को सोचने और सुनने की जगह केवल शांति या खुशी देने वाले दृश्य और वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। जैसे आप सुबह उठें और उस वस्तु को जिसे आप पाना चाहते थे तो आपका मन अपने आप खुशी से झूम उठेगा। आगे बौद्ध भिक्षु ने कहा
कि मानव मन को शांत रखने का सातवां और अंतिम उपाय है हमेशा सकारात्मक रहें। आपका मन जब भी परेशान होता है तो नकारात्मक विचार आपके दिमाग पर हावी होने लगते हैं। इसलिए जरूरी है हमेशा सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करने से आपका मन शांत होगा और अच्छे नतीजे हासिल होंगे। जब आप हमेशा सकारात्मक रहते हैं और जीवन के प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं तो आप कामयाबी भी हासिल करते हैं, और ऐसा होने पर आपके मन को खुशी मिलती है और आपका मन भी शांत रहता है। दोस्तों, ये 7 उपाय अगर आप भी अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपका भी मन शांत रहेगा, और जब आपका मन शांत रहेगा तो आप भी जीवन की खुशी का अनुभव कर पाएंगे। आप भी आनंद में जीवन बड़ी ही आसानी से व्यतीत कर पाएंगे।